गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, कल आपने पढ़ा था सेट 12, है ना? कौन सा पढ़ा था? सेट 12 पढ़ा था, जो आपके पास वीडियो में पहुंच चुका है। और आज आपने उसके क्वेश्चन के आंसर भी दे लिए होंगे। ये आपके सामने प्रैक्टिस सेट लिखा हुआ है, जिसको मैं आगे सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। ठीक है ना? तो आपको ये देखना है कि कौन सा आपने और कितना आपने इसका आंसर क्लियर किए। ठीक है ना? तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। तो बेटा, पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो वर्ग हैं, वर्गों की जो संख्या है वो कितनी है? 18। लेकिन वो 18 क्या थे? उपवर्ग थे, मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर तो 18 कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहा है ना? तो कौन सा आपका सही होगा? वर्गों की संख्या जो है वो 9 होती है। कितनी होती है? 9 होती है ना। मतलब कितने वर्गों को दो उपवर्गों में बांटा गया है? कितने वर्ग ऐसे हैं जिनको दो उपवर्गों में बांटा गया? तो भैया मैं आपको डिवीजन बता दूं। यहाँ पर आप समझ लीजिए कि 7 वर्गों को दो उपवर्गों में बांटा गया, तो 7 गुणे 2 बराबर हो जाएंगे 14। और 8th वर्ग को 3 भागों में बांटा गया है। 8 इंटू यानी 8 का हो जाएगा 3 बराबर 3 हो जाएंगे। और 0 ग्रुप को कहीं नहीं बांटा गया, तो 14 3 17 और 1 18। इस तरह से पीरियोडिक टेबल का बंटवारा हुआ है। तो क्वेश्चन था कितने वर्गों को दो उपवर्गों में बांटा गया? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि 7 वर्गों को दो उपवर्गों में बांटा गया। क्वेश्चन किस वर्ग को 3 उपवर्गों में बांटा गया है? अभी मैंने यहाँ पर बताया कि 8 वर्ग को 3 भागों में बांटा गया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 4 है कौन सी संक्रमण धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? कौन सी ऐसी संक्रमण धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? इससे पहले एक क्वेश्चन एक किया जा चुका है कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम। ठीक है ना? तो वो आपका आंसर होगा मरकरी। Hg आपकी ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन सा हैलोजन तत्व हैलोजन द्रव अवस्था में पाया जाता है? भैया इसमें से आपको छांटना है कौन सा हैलोजन है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो आपका आंसर ब्रोमीन एक ऐसा हैलोजन है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है किस वर्ग को उपवर्गों में नहीं बांटा गया? ऐसा कौन सा वर्ग है जिसका बंटवारा नहीं हुआ? तो अभी मैंने आपको ये बताया कि शून्य वर्ग का कोई बंटवारा नहीं हुआ, तो आपका आंसर ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 7 है किस सक्रिय गैस में 22 न्यूट्रॉन होते हैं? भैया किस सक्रिय गैस में 22 न्यूट्रॉन होते हैं, ये आपको पता करना है। तो देखिए, यहाँ पर आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है 18 और परमाणु भार होता है 40। 40 में से 18 घटाएंगे तो 22 न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो यह आपका आंसर आर्गन सही है। 8वां क्वेश्चन है किस अक्रिय गैस का अष्टक अपूर्ण होने पर भी अक्रिय माना जाता है? ऐसी कौन सी गैस है? अभी आपने पढ़ा होगा 11th-12th में कि अक्रिय गैस इसलिए अक्रिय कहा जाता है क्योंकि इनका अष्टक पूर्ण होता है, अर्थात इनके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि ऐसी कौन सी गैस है जिसका अष्टक अपूर्ण है, यानी 8 नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी वो अक्रिय माना जाता है। तो आपका जवाब हीलियम होगा। किस धातु को जल में डालने पर आग लगती है? ऐसी कौन सी धातु है जो जल में डालने से ही आग पकड़ लेती है ना? तो आप क्वेश्चन है ये सोडियम। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल से क्रिया नहीं करता, जबकि जल से ये तुरंत क्रिया कर देता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व या फिर एफ ब्लॉक के तत्व। तो आंतरिक संक्रमण तत्व जो है वो डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। आई बात समझ में? तो ये आपके पूरा टॉपिक यानी प्रैक्टिस सेट सॉल्व हो गया। आप अपने मैच कर लीजिए कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कितने गलत होते हैं। आई बात समझ में कि नहीं? प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू करते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है ना? तो आगे चलते हैं, आपका टॉपिक सॉल्व करते हैं। आगे आइए, आगे क्वेश्चन सीरीज शुरू करते हैं। सेट 13।
हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सेट नंबर आपका ये 13 है, ठीक है ना। सेट नंबर 13 आपका शुरू होने जा रहा है, जो आपके लिए क्या है कि फॉर नीट, पीजीटी, एसएससी, रेलवे, एटीसी कोई भी एग्जाम हो जिसके लिए आपके पास बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप तक पहुंच गए। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 261। क्या है 261? कह रहा सर्वाधिक प्रतिक्रियाशील ठोस तत्व, यानी सबसे ज्यादा एक्टिव क्रियाशील, सबसे ज्यादा एक्टिव क्रियाशील तत्व जो तुरंत क्रिया कर जाए, सबसे ज्यादा, वो भी ठोस तत्व कौन सा ऐसा है? तो आपका जवाब होगा लिथियम। आपका जवाब होना चाहिए लिथियम जो है वो सर्वाधिक क्रियाशील ठोस तत्वों में आता है। क्वेश्चन नंबर 262 है सर्वाधिक प्रतिक्रियाशील तरल तत्व। ये तो ठोस के बारे में पूछ रहा था, अब अभी भी सर्वाधिक लेकिन तरल के लिक्विड के रूप में पाया जाता है, ऐसा कौन सा तत्व है जो लिक्विड रूप में हो, सबसे ज्यादा क्रियाशील हो? तो आपका जवाब होगा सीजियम, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 263 है सर्वाधिक प्रतिक्रियाशील गैसीय तत्व है, ठीक है ना। सर्वाधिक प्रतिक्रियाशील गैसीय तत्व है, कौन सा ऐसा तत्व है जो गैस अवस्था में रहता है और सबसे ज्यादा क्रियाशील है? तो आपका जवाब होगा फ्लोरीन। फ्लोरीन ऐसा तत्व है जो सर्वाधिक क्रियाशील होता है और गैसीय अवस्था में रहता है। 264 सर्वाधिक आयनीकरण क्षमता वाला तत्व। इस तरह का एक क्वेश्चन हमने आपको लिखाया था कि सर्वाधिक आयनन विभव किसका होता है, तो आपका जवाब था हीलियम। वही चीज यहाँ पर है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है कि सर्वाधिक आयनीकरण क्षमता वाला तत्व तो आपका हीलियम, ठीक है ना, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 265 है रेडियोधर्मी प्रकृति वाला तरल तत्व, यानी ऐसा कौन सा तत्व है जो रेडियोधर्मी प्रकृति रखता है और तरल अवस्था में रहता है? वैसे मैंने आपको बताया था कि रेडियोधर्मी क्या होते हैं, जिनका परमाणु क्रमांक 80 से ऊपर होता है वो सारे रेडियो एक्टिव तत्व हैं। और रेडियोधर्मी पता कैसे चलाते हैं कि वे तत्व जो स्वतः विघटित होकर रेडियो एक्टिव किरणें यानी कि स्वतः विघटित होंगे, ये तत्व हो गया। और अल्फा, बीटा, गामा, अल्फा, बीटा और गामा ये किरणें उत्सर्जित करते हैं, वो अपने आप टूट करके जो ये तत्व ये किरणें उत्सर्जित करते हैं उन्हें रेडियो एक्टिव तत्व कहा जाता है। तो रेडियोधर्मी प्रकृति वाला तरल तत्व कौन सा है जो तरल अवस्था में रहता है? वो आपका है फेशियम। आवर्त सारणी 266, आवर्त सारणी में रेडियोधर्मी तत्वों की कुल संख्या मैंने आपको बताया था, तो आप ज्ञात कर सकते हैं इनकी संख्या है जो वो 25। आगे पृथ्वी का सर्वाधिक दुर्लभ तत्व। पृथ्वी का सर्वाधिक दुर्लभ तत्व कौन सा है? दुर्लभ से मतलब होता है जो आसानी से प्राप्त नहीं होता, बहुत ही मुश्किल से मिलता है, कठिनाई से मिलता है। तो आपका जवाब होगा एस्टाटीन। एस्टाटीन इसका सिंबल Ag होता है। एस्टाटीन जो है सबसे दुर्लभ तत्वों में से आता है। 268 है पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? तो आपका जवाब होगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ये आपकी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है और Al सिग्मा होता है। वह तत्व जिसमें श्रृंखलन का सर्वाधिक गुण पाया जाता है। श्रृंखलन मतलब होता है श्रृंखला बनाने की रचना, अर्थात जुड़ते चले जाना, जुड़ते चले जाना, जुड़ते चले जाना। ये काम मात्र और मात्र आप जानते हैं कार्बन में पाया जाता है सबसे ज्यादा गुण, और इसी गुण के कारण कार्बन लगभग 20 लाख प्रकार के यौगिकों का निर्माण करता है। तो यहाँ पर आपका जवाब होगा कार्बन। और क्वेश्चन नंबर 270 है प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व है, कौन सा है जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? वो है यूरेनियम 238, ठीक है ना। यूरेनियम 238 ये आपका प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व होता है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 271 कह रहा है विद्युत का न्यूनतम सुचालक धातु तत्व है। विद्युत का वैसे तो आपको पता है कि धातु में सभी जो है सुचालक होती हैं और अधातु जो है वो कुचालक होते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहा है विद्युत का न्यूनतम सुचालक तत्व है, तो आपका लेड होगा, पीवी लेड, ठीक है ना। ये न्यूनतम सुचालक धातु तत्व होता है।
272 पे कह रहा है विद्युत का न्यूनतम सुचालक अधातु तत्व कौन सा है। तो ये आपका सल्फर होता है, एस यानी कि सल्फर। क्वेश्चन नंबर 273, अधातु जो देखने में धातु सदृश होती है, कह रहा वह अधातु जो देखने में धातु के समान होती है, वह अधातु जो देखने में धातु के समान होती है वो कौन सी है। तो ये इसमें दो पदार्थ आते हैं, एक आपको आता है आयोडीन और एक आता है ग्रेफाइट। ये है तो अधातु लेकिन देखने में धातु के समान होते हैं। वह पदार्थ जो गर्म करने पर ऊर्ध्वपातित होते हैं, वह पदार्थ जो गर्म करने पर ऊर्ध्वपातित, ऊर्ध्वपातन अभी समझ लीजिएगा। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करें तो वह द्रव अवस्था में ना बदलकर सीधे गैसीय अवस्था में बदल। जैसे आप सभी लोग देखते हैं आरती करने के लिए कपूर जलाते हैं, कपूर पिघलता नहीं है, सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। तो आपका आंसर यहाँ पर होगा आयोडीन है, कपूर है, नौसादर है और गंधक है और नैप्थलीन। ये सारे ऐसे पदार्थ हैं जो ऊर्ध्वपातित हो। अक्रिय धातुएं हैं 275 वगैरह। अक्रिय धातुएं कौन कौन सी आती हैं, तो आपकी अक्रिय धातुओं में पीटी यानी प्लेटिनम और गोल्ड यानी एयू, ये अक्रिय धातुओं में आते हैं, बहुत ही कम क्रियाशील होती है। 276 उच्च गलनांक एवं क्वथनांक वाली अधातु है जिसका गलनांक भी अधिक हो और क्वथनांक भी अधिक हो, वो आपका हीरा होता है। सर्वाधिक कठोर पदार्थों में से एक गिना जाता है हीरा। 277 अत्यधिक फैलाव क्षमता वाला तत्व यानी फैलने की क्षमता जो ज्यादा एरिया को कवर कर सके, फैल सके, वो कौन सा होता है, तो वो आपका जवाब होगा बोरान। बोरान सर्वाधिक फैलने वाली क्षमता रखता है। पानी में रखा जाने वाला तत्व कौन सा है जिसे हम पानी में रख सकते हैं, वो कौन सा है भैया, तो पानी में रखेंगे तो पीला फास्फोरस। पीला फास्फोरस या सफेद कह सकते हैं, सफेद को भी रखा जा सकता है। अगर यहाँ पर आता कि मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व तो आपका सोडियम हो जाता है। शुष्क बर्फ कहते हैं, इसको शुष्क बर्फ कहा जाता है भैया। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका कि रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक, यानी रसायन विज्ञान की खोजों में से सबसे पहले अद्वितीय खोज किसने की और कौन थे वो वैज्ञानिक, तो वो आपके हैं वान हाफ हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार सबसे पहले रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया। आई बात में इस तरह से आपके 280 क्वेश्चन यानी आज के टॉपिक के 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं और इसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट देने का नंबर आ गया है, टाइम आ गया है, तो आपको प्रैक्टिस सेट देने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन आप बड़े ध्यान से देख लें और पढ़ लें, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स ढूंढ करके लाता हूँ। तो भैया एक लाइक और एक शेयर तो बनता ही है, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपकी अच्छे से अच्छी तैयारी हो सके। ठीक है, नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका रहा प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट के 10 क्वेश्चन दिए हमने, जो आप नोट कर लें और या फिर स्क्रीनशॉट ले लें और इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, जय हिंद।